Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 5 पर चर्चा किया था। तो आज का श्लोक आप सब हमारे साथ साथ बोलिए। एतद्यो नीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलस्तथा
एतद्योनीन भूतानि एतद्योनीन भूतानि सर्वाणीत्युपधारय सर्वाणि तुपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। प्रभया प्रवश्य तथा। शब्दार्थ एतत् ये दोनों शक्तियाँ, योनि जिनमें जन्म के स्रोत योनियाँ, भूतानि प्रत्येक सृष्टि पदार्थ, सर्वाणि सारे, इति इस प्रकार, उपधारय जानो, अहम मैं, कृत्स्नस्य संपूर्ण, जगतः जगत का, प्रभव उत्पत्ति का कारण, प्रलय प्रलय संहार, तथा और। इस श्लोक का शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंशरूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा ही आत्मा। तन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चनि गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के बहुत महत्वपूर्ण अध्यायों पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत किया है श्रीमद् भगवद गीता के मध्य के 6 अध्याय, जो कि बहुत ही सारयुक्त हैं, जिनमें पूरा भगवत भक्ति भरा पड़ा हुआ है, हीरे मोती खजाने छुपे हुए हैं। तो इसमें से हम लोग चर्चा करते करते आज हम लोग 6वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम एक पहले से थोड़ा आपको भगवान के वचनों को दोहराते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि बात कहाँ चल रही है। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, श्री भगवान ने कहा कि हे प्रतापुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। मुझे संशय रहित जानने का क्या तरीका है? मेरे मन को मुझ में, अपने मन को मुझ में कैसे आसक्त कर सकते हो? आगे बोलते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। यानी इस संसार में भगवान को जानने के लिए बहुत कम ही लोग आगे आते हैं, जिनमें कोई विरला वास्तव में भगवान को तत्व से जान पाता है। और आगे बोलते हैं अपनी शक्तियों का वर्णन करते हुए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी विभक्त, मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। और 5वें श्लोक में कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्रकृति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा शक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। और आज का श्लोक जिसमें बोल रहे हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो यहाँ पर भगवान, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में भगवान की 2 शक्तियां हैं, परा तथा अपरा, और इन दोनों शक्तियों से भगवान इस समस्त भौतिक ब्रह्मांडों का और आध्यात्मिक ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं। विशेष रूप से जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये 2 भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों से चलायमान है, जिसमें अपरा शक्ति के अंतर्गत पंचतत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्व हैं। और पराशक्ति यानी आत्मा, भगवान की जो श्रेष्ठ शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसे पराशक्ति बोलते हैं। और आज के श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि सारे प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उनके उद्गम इन दोनों शक्तियों के कारण ही है, परा तथा अपरा। यानी कोई भी प्राणी है, उसमें 2 ही चीजें हैं, उसका शरीर और उसकी आत्मा। शरीर बना है उसका अपरा शक्ति से, और वो स्वयं यानी उसके अंदर में है पराशक्ति यानी आत्मा। और इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक आत्मा और भौतिक पदार्थ जो कुछ भी है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, यानी भगवान के द्वारा ही ये सब कुछ उत्पन्न है। लेकिन अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण कई बार हम भी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि मैंने भी किसी को उत्पन्न किया है। जैसे हम अपने बच्चों को देख करके मोहित हो जाते हैं और हमको लगता है कि इनको हमने उत्पन्न किया है, जबकि वास्तविकता में वो ईश्वर की कृपा से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। हाँ, पदार्थ हमारे शरीर से जरूर मिला है, या हमारे शरीर का जो पदार्थ है उस वही पदार्थ उसका है, इसलिए हमारे शरीर का वो अंश हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो हमारा अंश नहीं है, वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। इस संसार में जो कुछ भी है, जितने भी जीव हैं, उन सब का एकमात्र एक निष्ठ
उनका संग, उनका भाव, उनका जुड़ाव एकमात्र परमात्मा से ही है, क्योंकि वो सब के सब आत्मा हैं और वो परमात्मा के अंश हैं। और जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को भी हम देख रहे हैं, ये पदार्थ भी वास्तव में हमारा नहीं है, ये पदार्थ भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। यानी ये पदार्थ भी वास्तविकता में जितना भी सांसारिक पदार्थ है वो आत्मा के द्वारा ही निकला है, आत्मा से ही पदार्थ का जन्म हुआ है। जैसे उदाहरण स्वरूप श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब आत्मा माँ के गर्भ में होती है तो बाल के अग्रभाग के छोटे हिस्से के बराबर, 10वें 1000वें हिस्से के बराबर होती है, और फिर वो पदार्थ उत्पन्न करती है और धीरे धीरे उसका स्वरूप होता है। फिर बच्चा जन्म लेता है और जन्म होने पर बाल्यावस्था, तरुणावस्था में पहुंचता है। तो तरुणावस्था तक जो उसका शरीर का विकास हो रहा है, उस विकास का कारण उसके अंदर जो पदार्थ बढ़ रहा है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, हड्डी, मांस, शरीर, उसके बढ़ने का कारण उसके अंदर की आत्मा है। आत्मा ही पदार्थ उत्पन्न कर रहा है। जैसे ही किसी शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसका विकास वहीं रुक जाता है, वो फिर विकसित नहीं होता, यानी उसमें पदार्थ का जन्म नहीं होता, पदार्थ उत्पन्न नहीं होता। जैसे कोई वृक्ष, छोटा सा वृक्ष अगर छोटी सी पौधे के रूप में ही है तो वो पौधा वहीं सूख जाता है। लेकिन अगर उसी पौधे के अंदर आत्मा रहती है और वो विकास करता है तो आने वाले समय में एक महान वट वृक्ष तैयार हो जाता है। तो वो वट वृक्ष जो इतना विशाल दिख रहा है, वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है? आत्मा से। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो परमात्मा है, उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं ये अनंत ब्रह्मांड। जैसे हम शरीर के अंदर हम में आत्मा है, आत्मा की सीमित शक्ति है, तो उसने सीमित पदार्थ उत्पन्न किया है। लेकिन परमात्मा असीमित है, तो वो असीमित पदार्थ उत्पन्न करते हैं। और अनंत ब्रह्मांड जो है परमात्मा के कारण ही उत्पन्न है, कि परमात्मा के होने के अर्थ उत्पन्न है। तो वास्तविकता में हम दूसरी भाषा में सरल तरह से ऐसा भी कह सकते हैं कि परा से ही अपरा निकलती है, परा ही अपरा का कारण है। लेकिन वास्तव में परा तथा अपरा ये दोनों ही शक्तियां जो हैं वो परमात्मा की शक्तियां हैं, अपरा शक्ति भी और पराशक्ति भी। और ये दोनों भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति की उत्पत्ति और प्रलय भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, इसे मुझे ही जानो, ये आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। जो सृष्टि है उसका मूल क्षेत्र क्या है? आत्मा। और पदार्थ जो है वो आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है, पदार्थ आत्मा से निकलता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। ये आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही ये भौतिक जगत प्रकट होता है, ये पदार्थ प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। जो भौतिक शरीर है इसका विकास इसलिए हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। और परमात्मा विष्णु का कौन सा स्वरूप है? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु के कारण इस ब्रह्मांड का सृष्टि विकास करता है। कारण सागर महाविष्णु के कारण ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु से भौतिक ब्रह्मांड की विविधता उत्पन्न लेती है और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो अपना और विस्तार करते हैं और कण कण और प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं। अतः मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। सभी वस्तुओं का कारण, आदि कारण कौन है? परम भगवान। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। हम संसार में देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े महानगर,
लेकिन वो महानगर, वो बिल्डिंगें, वो कारखाने किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बनाए हुए होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकता, किसी ग्रह का निर्माण नहीं कर सकता। तो वास्तव में हमको इसको समझना है कि हम भगवान के अंश हैं, तो हम कुछ छोटा मोटा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो अनंत ब्रह्मांड है उनको उत्पन्न करने वाला कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। और जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं वो विराट के कारण हैं, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। यानी भगवान सभी कारणों के कारण हैं। भगवान आत्मा के भी कारण हैं, और भगवान जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, उनके भी कारण हैं। तो परम भगवान कौन है? सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर कृष्णा परमः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणा। भगवान सभी कारणों के कारण हैं। भगवान सभी कारणों के कारण हैं, लेकिन जो वर्तमान में सृष्टि है, जो वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं, हमारे अपने प्रैक्टिकल जीवन में ईश्वर का स्थान नहीं है। हम संसार को ही महत्व दे रहे हैं। आज के वर्तमान समय में हम जो लोगों का जीवन है उनको देख सकते हैं, उनके जीवन में भगवान का स्थान नहीं है। वो केवल भौतिकता में और अपने पद में, अपने धन में, अपनी क्षणिक मूर्ख बुद्धि, जो छोटी सी बुद्धि भगवान द्वारा प्रदत्त है, उस बुद्धि पे ही इतरा रहे हैं और गंभीरता पूर्वक ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, ईश्वर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, और स्वयं बुद्धिमान बन के नरक की ओर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम यहाँ पर भले ही 10 मूर्खों के बीच में बुद्धिमान बनने की कोशिश कर लें, लेकिन वास्तविकता में अपनी मूर्खता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण हमको नरकों में ही जाना पड़ेगा। कारण पर अहंकार होने के कारण हम भगवान के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, और भगवान के आदेशों को न मान करके हम निश्चित रूप से अपने आने वाले जीवन में भयावह स्थितियां उत्पन्न करने वाले हैं, और उन स्थितियों को उत्पन्न करके उनको हम ही भोगेंगे। लेकिन अगर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति भगवान तथा गुरुजनों के आदेशों के अनुसार सही तरह से सिद्धांत को स्वीकार करता है और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करता है, अपनी श्रेष्ठ बुद्धि वाले भाव पर अपने को कंट्रोल करता है और भगवान के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने की कोशिश करता है, तो निश्चित रूप से वो भगवान के शरणागत होकर के भगवान के आदेशों के अनुसार अपने जीवन को सफल कर सकता है। तो हम सबको ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है इसके कारण हम नहीं हैं, लेकिन अहंकारवश, मूर्खतावश हम सब सोचते हैं कि भगवान ब्रह्मांड का निर्माता हो सकता है, हम घर के निर्माता है, हमने घर बनाया, हमने बनाया है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो जो घर बनाया है उस घर में भी जो मिट्टी, लकड़ी और जो लोहा, जो सामग्री लगी है, उसमें हमने किसको बनाया है? सब कुछ भगवान का ही है। भगवान की चीजों को ही लेकर के हमने जोड़ करके केवल एक अहंकार बस उसको मान लिया ये मैंने किया है, लेकिन वास्तविकता में हम कुछ करने योग्य नहीं हैं। हम कुछ कर सकते हैं तो एकमात्र कार्य वो कर सकते हैं भगवान से प्रेम। लेकिन दुर्भाग्यवश बस ईश्वर से प्रेम को छोड़ करके संसार के प्रत्येक व्यक्ति से हम प्रेम चाहते हैं, और उनसे प्रेम चाहते हैं जिनसे प्रेम की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो प्रेम के भाव, प्रेम को ही नहीं जानते वास्तव में प्रेम है क्या। लेकिन संसार में प्रत्येक प्राणी द्वारा तिरस्कृत होने के बावजूद भी, उपेक्षित होने के बावजूद भी हमारी चित्तवृत्ति, हमारा मन, हमारा बुद्धि भगवान की ओर नहीं मुड़ता। हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते। इसलिए इस संसार में सब कुछ, सब लोगों के बीच में होते हुए भी हम अशांत रहते हैं और आनंदित नहीं रहते। इसलिए हम सब भक्तों को गंभीरता पूर्वक भगवान की शरण लेनी चाहिए, ईमानदारी से, कपट छोड़ करके। कपट छोड़ने के बिना काम हमारा नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग बहुत ईमानदारी से भगवान का शरण लें, भगवान के आदेशों का पालन करें और अपना मनुष्य जीवन सफल करें। विशेष रूप से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से होना चाहिए। लेकिन हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमको 16 माला भी बहुत भारी लगता है और हम बहुत गंभीरता पूर्वक 16 माला का जाप नहीं करते हैं। कुछ भक्त जो शरणागत हैं,
जो अपने आप को वास्तव में विनम्रता पूर्वक शरण ले लिए हैं वो सुरक्षित हैं। इस संसार में दो तरह के लोग हैं और दो तरह के पशु हैं और दो तरह के मनुष्य हैं। कुछ पशु ऐसे हैं जिनका कोई न कोई मालिक है, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनका कोई न कोई गार्जियन है। जिनका गार्जियन है, जिन पशुओं का मालिक है, जिन मनुष्यों का गार्जियन है, वो निश्चित रूप से सुरक्षित हैं और वो उनकी गलतियों को टोक करके उनको सद्मार्ग पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो वास्तव में उनके अधीनता स्वीकार करें, विनम्रता पूर्वक अगर वास्तव में वो शरणागत होकर के शरणागत भाव से अगर शरण में जाएं तो निश्चित रूप से उनको भी मार्ग निर्देशन मिल सकता है। लेकिन अहंकार के कारण, स्वयं बुद्धिमान मानने के कारण, अपनी ही बुद्धि पर गर्व करने के कारण हम किसी की सुनने की पोजीशन में नहीं होते और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से आने वाले समय में यम पाश में बांधा जाएगा। कारण क्योंकि वो स्वतंत्र है, स्वेच्छाचारी है, वो अपने मन से ही जी रहा है और भगवान के आदेशों की उपेक्षा कर रहा है। इसलिए हम अपने ही दुश्मन स्वयं न बने, हम गंभीरता पूर्वक भगवान तथा भगवान के भक्तों की ईमानदारी से शरण ग्रहण करें। निश्चित रूप से आप किसी क्षेत्र विशेष में विद्वान हो सकते हैं, लेकिन वो विद्वत्ता हमारी सांसारी विद्वत्ता है और संसारी विद्वत्ता संसार में तो काम आएगी, लेकिन जब संसार हम छोड़ के जाएंगे तो ये संसारी विद्वत्ता हमारे काम आने वाली नहीं है। तब हमें केवल भगवान के आदेशों का जो हमने ईमानदारी पूर्वक पालन किया है या भक्तों की शरण में रह करके जो गंभीरता पूर्वक निष्काम भाव से विनम्रता पूर्वक सच में भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर हमने साधना की है, क्योंकि संसार में बहुत कम लोग ही भगवान की साधना की ओर ध्यान दे पाते हैं। वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा संसार के विषय भोगों में ही फंस जाते हैं। इसलिए हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे ऊपर दया करो। किसी प्रकार से हम आपकी जो माया है, जो विभिन्न विभिन्न रूप में हमारे सामने आकर के हमारे ऊपर अटैक करती है, मान प्रतिष्ठा धन वैभव इनके रूप में, हाँ निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा जो आपको प्रदत्त है प्रसाद रूप में आप उसका सेवन करें, क्योंकि संसार में न तो कुछ छोड़ना है और न कुछ पकड़ना है, न हमको त्यागना है और न भोगना है। ऐसे भाव से अगर हम रहेंगे तो निश्चित रूप से जिस परिस्थिति में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ शांत रह करके भगवान के आदेशों का पालन करते हुए हम अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है और वो अपने आप को बुद्धिमान मानने के कारण ही किसी की बात को सुनता नहीं है, और सुनता भी है तो केवल उतना ही सुनता है जितना वो सुनना चाहता है या उसको पसंद आता है या उसका अहंकार को जहां तक ठेस नहीं पहुंचती। आप एक सरल भाषा में एक बात बताओ, इस संसार में कौन से बच्चे सुरक्षित हैं, जिनके माता पिता हैं या जिनके माता पिता नहीं हैं? निश्चित रूप से जिनके माता पिता हैं उन्हें अनुशासन में रहना पड़ता है, उनको डांट सहनी होती है, उनको फटकार सहनी होती है, लेकिन वो संसारी रूप से सुरक्षित हैं, आध्यात्मिक रूप से नहीं। संसारी रूप से इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि संसारिक माता पिता बच्चे के संसार का ध्यान रखते हैं कि वो संसार में कैसे विषय भोगों को भोगे, कैसे आहार निद्रा भय मैथुन को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करे, और संसारी माता पिता उसके संसार के आहार निद्रा भय मैथुन का इंतजाम भी करते हैं और उसको इस लायक भी बनाते हैं जिससे वो संसार के आहार निद्रा भय मैथुन को अच्छी तरह भोग सके। लेकिन जो बच्चे अपने माता पिता की आदेशों का पालन नहीं करते वो सांसारिक सुखों से भी वंचित हो जाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमको निश्चित रूप से आध्यात्मिक गुरु का शरण लेना होगा, और आध्यात्मिक गुरु की शरण लिए बिना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश हम कुछ शरण लेने का प्रयास करते हैं तब तक जब तक हमको लगता है कि हाँ अभी ठीक है, अभी आवश्यकता है, और कुछ समय बाद हमको लगता है नहीं अब तो हम सब समझ गए, हमको किसी की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम आगे कर सकते हैं या आगे कुछ और कर सकते हैं। तो वास्तविकता में ये हमारी भूल है। जैसे एक बच्चा निरंतर अपने माता पिता के संरक्षण में माता पिता के अनुभवों का लाभ जीवन पर्यंत ले सकता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए एक शिष्य को, एक साधक को, एक भक्त को उन्नत आध्यात्मिक भक्तों के सानिध्य में, वरिष्ठ वैष्णवों के सानिध्य में, गुरुजनों के सानिध्य में रह करके उनके अनुभव के द्वारा आध्यात्मिक जीवन को वो
पवित्र बना सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। विरले लोग सही आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। अधिकतर लोग आध्यात्मिक जीवन जीने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक जीवन नहीं जीते। तो अगर वास्तविक आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं तो हम किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। इसलिए हम सबको बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान के वचनों पर ध्यान देना चाहिए। और भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उन सबको उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण मुझे जानो। इसलिए हमको संसार में किसी भी चीज के लिए न तो हर्ष करना चाहिए न शोक करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो रहा है। और जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हैं, जो वास्तव में भगवान पर विश्वास रख रहे हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कब तक इस संसार में है। उन्हें इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि जब तक संसार में है तब तक वो क्या कर रहे हैं, तब तक उनकी चेतना कैसी है, तब तक वो किस तरीके से जीवन जी रहे हैं। लेकिन संसार में हम इस शरीर में कभी रह सकते हैं, लेकिन निरंतर इस शरीर में नहीं रह सकते। ये शरीर तो कभी न कभी हमको छोड़ना ही है। इसलिए इस शरीर की परवाह किए बिना या शरीर का उतना ही ध्यान रखें जितनी शरीर की आवश्यकता है। बकाया पूरा ध्यान हमारा आत्म केंद्रित होना चाहिए, परमात्मा केंद्रित होना चाहिए, परमात्मा के आदेशों के अनुसार होना चाहिए, ना कि पत्नी के अनुसार होना चाहिए, अपने मन के अनुसार होना चाहिए और अपने बच्चों के अनुसार होना चाहिए। आजकल के मूर्ख, अज्ञानी और क्या शब्द दिया जाए, जड़ मनुष्य पत्नी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। उसको खुश करने के लिए दिन रात विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं। बच्चों को खुश करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं और स्वयं अपने मन तथा बुद्धि और अहंकार को प्रसन्न करने के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, गुरुजनों के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और उसका परिणाम निश्चित रूप से हमारे ही जीवन में हमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो संसारिक पुत्र, संसारिक पत्नी और संसारिक मन, बुद्धि, अहंकार है, ये संसारिक है। इनकी कितनी ही सेवा कर लो, इनके कितने ही बड़े अच्छे दास बन जाओ, फिर भी तुम्हें संसार से दुख ही मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित बात है। हम सबको संसार की शरणागति लेने पर दुख ही भोगना होगा। लेकिन अगर हम गंभीरता पूर्वक भगवान के शरणागत हो जाते हैं, आनंद के शरणागत हो जाते हैं, तब हमें आनंद ही मिलेगा। संसार के शरणागत होने पर संसार मिलेगा और भगवान के शरणागत होने पर भगवान मिलेंगे। चॉइस आपकी है, इच्छा आपकी है। आप भगवान चाहते हो या संसार चाहते हो। संसार चाहेंगे तो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही प्राप्त होगा। और अगर भगवान चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको आनंद प्राप्त होगा। तो हमको गंभीरता पूर्वक अपने अंतःकरण में झांक करके खुद ही देखना है कि हम चाहते क्या है। संसार का व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानने के कारण सांसारिक पदार्थों में ही उलझा हुआ है। वो सांसारिक वैभव को ही बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन मूर्ख ये भूल जाता है कि कभी भी उसका अंतिम समय आ सकता है और ये संसारिक कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जाएगी। संसार के साथ जाएगा अगर, तो उसके अपने कर्म जो उसने अच्छे या बुरे किए हैं, और उन कर्मों के प्रभाव से ही उसको अगला जन्म प्राप्त होगा। क्योंकि ये जन्म उसने भले ही अपने पूर्व जन्मों के आधार पर अच्छा जिया है, लेकिन अभी वर्तमान में वो कैसा जीवन जी रहा है, वर्तमान में कैसा कर्म कर रहा है, ये कर्म उसके आने वाला भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हम सबको वर्तमान में हम कैसे कर्म कर रहे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर लोग अज्ञानतावश, मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि वो तो किसी का बुरा नहीं करते, वो तो अपना आम जीवन, अच्छा जीवन जी रहे हैं। अपना सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, अपने घर वालों का बड़ा ईमानदारी से भरण पोषण करते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत भजन भी करते हैं। तो वास्तविकता में एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वो बुरा कर रहा है। इस संसार में दो ही चीजें हैं, अच्छी या बुरी। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अगर कुछ लोगों को भगवत सेवा में, भगवत चिंतन में, भगवत भजन में स्वयं नहीं लग रहे हो या और लोगों को लगाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो केवल सांसारिक उपलब्धियों के पीछे। सांसारिक उपलब्धियां या सांसारिक लोग जिनके पीछे हम अपने 24 घंटे दे रहे हैं,
चाहे वो पत्नी, परिवार, रिश्तेदार, मित्र के रूप में, या व्यापार के रूप में, या धन के रूप में, या प्रतिष्ठा के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन ये सारी की सारी चीजें एक दिन जीते जी ही हमारा साथ छोड़ देंगी। और इसका अनुभव हम अपने जीवन में कर रहे हैं। आज वर्तमान स्थिति पर हम युवा हैं, हमारे अंदर शक्ति है, तो हो सकता है हम इसका अनुभव आज न करें, लेकिन अगर आप अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों को देखो और उन पर नजर डालो तो आपको पता चल जाएगा कि जीते जी ही उनकी सारी चीजें छूट चुकी हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन नश्वर पदार्थों में केवल लगा नहीं रहता, गंभीरता पूर्वक आत्मचिंतन करता हुआ भगवत भजन करता है और भगवान की शरण लेने का प्रयास करता है। वास्तविक रूप से हमको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल अपने परमात्मा को दिखाने की आवश्यकता है, अपने गुरु को दिखाने की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में मेरा जीवन सद्मार्ग पर जा रहा है। ना कि हमें इस संसार की सस्ती प्रशंसा लेने के लिए लोगों को दिखाना है, क्योंकि संसार में तो मूर्ख हैं, मूर्ख के ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। हमको अगर ताली बजवानी है अपने लिए तो निश्चित रूप से जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो वास्तव में संत महात्मा हैं, जिन्होंने अपना जीवन भगवत साधना, भगवत सेवा के लिए समर्पित किया है, अगर हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से वो अगर ताली बजाते हैं कि हाँ अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्य हमारे गुरुजनों द्वारा अनुमोदित होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश, मूर्खतावश इस संसार में हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में जब व्यक्ति पढ़ाई पढ़ता है तब तो वो अपनी कॉपी को टीचर के पास ले जाता है और चेक करवाता है कि हाँ ये सही है या गलत है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब वो कुछ भी करता है तो वो अपनी कॉपी खुद ही जांचता है और बोलता है कि वो महान भक्त हो गया है, और इसका परिणाम स्वरूप वो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य जीवन हमको मिला है, जागिए और जगाइए, स्वयं जगिए गंभीरता पूर्वक, ईमानदारी से, और प्रयास करिए भगवान की वास्तविक शरण लेने की। और भगवान की शरण लेने का मतलब यह कतई नहीं है जो व्यक्ति इस संसार में भगवान के ही प्रतिनिधि माता पिता और गुरुजन, उनकी अवहेलना करके, उनको कष्ट देकर, उनको दुख देकर के अगर कोई सोचता है कि वो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर लेगा तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। अगर वास्तव में इस संसार में भगवान के साक्षात प्रतिनिधि जो माता पिता और गुरुजन के रूप में हमारे बीच विद्यमान हैं, अगर हम माता पिता, गुरुजन इनको वास्तव में प्रसन्न नहीं कर पाए तो भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करें तो अपने आचरण को सुधारिए, अपने व्यवहार को सुधारिए और पूर्ण रूप से माता पिता और गुरुजनों के प्रति शरणागत होइए। हाँ, ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए, माता पिता निश्चित रूप से हमें सांसारिक शिक्षा और सांसारिक भोगों की ओर ही प्रेरित करेंगे, क्योंकि उनको आध्यात्मिक चेतना या आत्मज्ञान न होने के कारण वो सांसारिक सुखों की ओर ध्यान देंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई माता पिता के सुखों को, उनको सुख देने के लिए स्वयं कष्ट उठाता है, स्वयं विषयों का, भोगों को त्याग करके अगर माता पिता को सुख देता है तो वही उसकी साधना बन जाएगा और वही उसके आत्म कल्याण का मार्ग भी बन जाएगा। लेकिन अगर वो सांसारिक विषयों को भोगता है और माता पिता के आदेशों का पूर्ण ईमानदारी से पालन नहीं करता तो अब निश्चित रूप से वो वास्तव में भगवान को प्राप्त क्या करेगा। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में कहीं भी, जिनके हृदय में ये भाव है कि वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका पहला कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता और गुरु को प्रसन्न करें, खास करके विशेष रूप से आध्यात्मिक गुरुजनों को, जो आध्यात्मिक जीवन की ओर हमें प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में आध्यात्मिक गुरुजनों की ओर प्रेरित नहीं होंगे, उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में, अपने जीवन को गड्ढे की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि सांसारिक वैभव हमेशा के लिए नहीं है, सांसारिक वैभव कुछ क्षणों के लिए है। तो जब तक हम इस संसार में हैं, सांसारिक कार्यकलापों को करते हुए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने सांसारिक कार्यकलापों को छोड़ दें, लेकिन सांसारिक कार्यकलापों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ईमानदारी से भगवान, माता पिता और गुरुजनों का वास्तविक शरण लें और उनका शरण लेकर के उनके आदेशों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें, ना कि अपने मनोधर्म के अनुसार जिएं और बोले एक फोटो टांग करके कि मेरे भी गुरुजी हैं या मेरे भी माता पिता हैं। तो माता पिता के आदेशों का अगर हम पालन करेंगे और अगर हमारे माता पिता हमसे सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हमारे गुरुजन हमसे संतुष्ट नहीं है, हमारे वरिष्ठ वैष्णव हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से संतुष्ट नहीं है, तब निश्चित रूप से हम वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही अहंकार का पोषण कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उस पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।